आफ्टरनून। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी उसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, हायर ऑर्गेनिज्म हो गए, इवन सभी की बॉडी में सेल प्रेजेंट होता है और उस सेल के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक यूकैरियोट और मेरी बॉडी की हर एक सेल में सेम तरीके का जीन प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो जीन मेरी स्किन की सेल में प्रेजेंट है, सेम वही जीन मेरी बाल में प्रेजेंट है। किडनी की सेल में मेरा सेम जीन प्रेजेंट है, लिवर में भी वही जीन प्रेजेंट है। लेकिन मेरी स्किन तो कभी भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि मेरा पैंक्रियाज टाइम टू टाइम इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि मेरी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रह सके। मेरी आइज़ में जब भी मैं इमोशनल होती हूँ तो लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स निकलते हैं, जबकि मेरी बॉडी के किसी और पार्ट से तो कभी भी टीयर्स नहीं निकलते। तो ऐसा क्या है जो हमारी सेल की हर एक जीन टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जिसमें सेल प्रेजेंट होता है, वो टाइम टू टाइम कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स को, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, राइट। अब क्या है, जैसे कि एक सेंट्रल डॉगमा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें डीएनए, हमारी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, कि वो जीन जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, और इसी को बहुत अच्छे से समझाया गया है लेक ओपेरॉन मॉडल के थ्रू। लेक ओपेरॉन मॉडल को बैक्टीरिया में, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर स्टडी किया गया था, ये देखने के लिए कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ये ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी का कौन सा जीन एक्टिवेट होगा जो उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर उससे कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स बनाए और उस एंजाइम से प्रोटीन बने, और उस प्रोटीन की मदद से, एटीपी की मदद से ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो आराम से सर्वाइव कर सके। तो वैसे ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज की ज़रूरत तब पड़ती है जब इन्वायरमेंट में ग्लूकोज नहीं होता। इवन ई कोलाई का फेवरेट फूड में से ग्लूकोज ही है, और हेटेरोट्रॉफ होने की वजह से ये अपने इन्वायरमेंट से ही उस ग्लूकोज को इंजेस्ट करता है। अब जब इन्वायरमेंट में ग्लूकोज नहीं होता है तब इसको मजबूरी में लैक्टोज को इंजेस्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि लैक्टोज को रेगुलर बेसिस पर ये इंजेस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियस है कि इसके वो जीन एक्सप्रेस नहीं होते डेली बेसिस पर जिसकी मदद से लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकें। तो जैसे ही लैक्टोज के संपर्क में आएगा, इसकी जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके के जीन से अलग अलग तरीके की आरएनए और अलग अलग तरीके के प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स एक डीएनए से डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनेंगे। लेक ओपेरॉन मॉडल के थ्रू जब जब इन्वायरमेंट में ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब ई कोलाई बैक्टीरिया का लेक ओपेरॉन मॉडल जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसको लैक्टोज को इंजेस्ट करना है। और अगर उसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है तब वो कभी भी अपने लेक ओपेरॉन को स्विच ऑन नहीं करेगा, हमेशा वो ऑफ रहेगा, क्योंकि वो अननेसेसरी अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करता। सपोज मैं ई कोलाई हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे इन्वायरमेंट से ग्लूकोज लेना है, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए, वो प्रोटीन मैं क्यों बनाऊँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसी को स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन, और जब हमें पता होता है कि इन्वायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तब हम उसको बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन में ई कोलाई बैक्टीरिया के वो जीन जो डीएक्टिवेटेड है उस वक्त, और उनको पता लगा कि इन्वायरमेंट में लैक्टोज को मुझे इंजेस्ट करना है, तो पॉलीसिस्टोनिक जीन्स इनके एक्टिवेट होकर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज 3 तरह के प्रोटीन बनाएंगे, और ये जो प्रोटीन है वो इनकी लाइफ की सारी जो है नेसेसिटी को फुलफिल करेंगे। अब इन तीनों जो आपका प्रोटीन बन रहा है, इससे बनने वाला, इससे प्रिकर्सर जो एमआरएनए होगा, उसका प्रिकर्सर जो डीएनए होगा वो होता है पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोट्स में
हमेशा मोनोसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमेशा पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा एक जीन हमेशा एक ही तरीके की प्रोटीन बनाएगा, और जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, उसमें एक तरीके का जीन एक से ज़्यादा 2, 3, 4 तरीके की भी प्रोटीन्स को बना सकता है, राइट। इसके थ्रू हम आराम से जीन एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमें समझना है कि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमेशा जीन एक्टिवेट तब होगा जब उसको अपनी तरीके की प्रोटीन को बनाना होगा, नहीं तो वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में डीएक्टिवेटेड रहेगा। ओके।